देख रहे हैं 21mm on your favorite channel that is City 21. So yes, जिस तरह आप लोग को पता है that हम वापस आ गए हैं आप लोग के वीकेंड को मजीद अच्छा और रंगीन बनाने के लिए, क्योंकि आज के शो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जो दो मेहमान हैं वो दोनों ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है एट द सेम टाइम। एक तो मेरे घर में भी है। So yes, I without wasting time मैं जल्दी से आप लोग को बताऊंगी जो हमारी पहली मेहमान है। She is my dear sister. बहुत ही प्यारी सी बहन है, मतलब मुझे लगता है आज मैं रोस्ट हो रही हूँ मेरे शो पर। एंड शी इज़ अ लवली एक्ट्रेस एट द सेम टाइम शी इज़ अ ब्यूटीफुल मॉडल ऑल्सो। तो हम उनके साथ भी बात करेंगे। एंड जो हमारा अलग मेहमान है दैट इज़ फ़हीम खान, अ कॉमेडियन जो आप लोग ने देखा होगा। उनका जो ह्यूमर है इट्स एक्सट्रीम, इट्स अ ब्यूटीफुल डार्क ह्यूमर। पाकिस्तान को कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ इंटरनेशनली अगर इनका ह्यूमर देखा जाए तो इनका ह्यूमर एक्सट्रीमली बाहर वाले लोगों को टक्कर दे सकता है। सो यस, बोथ ऑफ देम आर माय फेवरेट एंड यस विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं रोज एंड फ़हीम खान को। यस, हमारे मेहमान आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम खान एंड रोज मोहम्मद। कैसी हैं आप? अपनी बहन का ही नाम भूल गई। नहीं, रोज मोहम्मद बोला है ना। मैं रोजी प्यार से कहते हैं, फीफी ये बोलते रहते हैं। नहीं वैसे अच्छा है। ये मेरे ख्याल में ये आई वॉच पहनी हुई है ना। हाँ। इसके ऊपर कितने 20-25 हजार स्टेप्स तो होते होंगे दिन के, है ना? आई नो, क्योंकि रोजी चलती रहनी चाहिए। हाँ, रोटी चलती रहनी और रोटी की खैर रोजी चलती रहनी चाहिए। रोटी तो पेट में होती है ना। Oh, yes. जब रोजी होती है तो फिर रोटी भी आ जाती है। बिल्कुल ऐसे है ना। यू बेटर नो क्योंकि घर से ही आ रहे हैं ना। हाँ, मैं तो इसको बहुत चलाती, देखा नहीं कितना पतला कर दिया है। वाओ, वेरी गुड। चल मतलब मेरा ट्रेनर, मेरी डाइट, मेरा जिम सब कुछ मदीरा में कर ले, इन सारा क्रेडिट ये ले जाए। हाँ, नहीं, शी इज अ वेरी गुड ट्रेनर। आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर। मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन स्टार्टिंग जो हुई थी हाँ, वो एज अ ट्रेनर ही हुई थी। एज अ ट्रेनर, हाँ, जो कोई ट्रेन नहीं हुआ। हाँ, वो कुछ और में ही ट्रेन हो गई। मतलब वजन तो लोग घटाते ही नहीं थे। नहीं, वजन तो कम हो रहा था। और कैसे? ये नहीं पता। ये नहीं पता, ये तो हमें भी नहीं पता। आप बताएं, जब वजन की बात होती है, बर्डन लाइफ का कैसे चल रहा है? बर्डन लाइफ का चलता रहता है एक्चुअली। अगर बहुत ज्यादा इजी लाइफ हो जाए ना तो ऐसा लगता है कि यार कुछ करने को ही नहीं है, बहुत लेजी हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो जब कुछ हर्डल्स, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं फेस करने को, तो मजा आता है। मजा आता है। रोजी आप बताओ, क्या चैलेंजेस में मजा आता है? आई थिंक रूटीन नहीं होनी चाहिए बिकॉज रूटीन लीथल होती है। ऑलवेज बी एडवेंचरस। तो जो लोग कहते हैं ना कि नहीं रिस्क मत लो, इट्स वेरी रिस्की, दे आर स्टक इन रूटीन। नॉर्मल बीइंग नॉर्मल इज लीथल। कंफर्ट जोन को जो है वो इतना लीथल नहीं होने देना चाहिए कि आप फिर कुछ अपने बिस्तर से निकलो। नहीं, बिस्तर के अलावा भी डिप्रेशन हो जाएगा ना। Why you stuck with the बिस्तर always? If you don't get out of bed, वो तो डिप्रेशन होता है ना। कंफर्ट कैन बी एनीथिंग। जैसे आपके रूटीन हो जाती है कि मेरा ये ऑफिस मेरा कंफर्ट हो गया है, भले आगे आपको रेज मिल रहा है बट यू डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो वो नॉर्मल सी इज very bad. तो आप लोग बताओ, how is what do you call your YouTube channel और ये सारी चीजें कैसे चल रही हैं? Everything is going fine, as you know कि मैं बहुत ही सुस्त हूँ इस मामले में, तो ये बहुत जा रहा है। पिछले कितने 4 साल से ये बात चल रही है। उस 4 साल में इसने 2 एपिसोड बनाए। वो 2 एपिसोड भी जिसमें से एक में मदिरा है मेरे साथ है और वो भी I am also the same. YouTube मुझे समझ नहीं आता। हाँ, नहीं, मेरी केस में डिफरेंट है। YouTube को मैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, ऐसी कोई बात। लेकिन हाँ, हम ट्राई कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि रिस्क लेना चाहिए, तो हम ले रहे हैं। बिल्कुल। YouTube क्यों नहीं समझ में आता? I feel कि कुछ लोग इजरायली है। क्या हुआ? कोई कुछ बोला? Yes. बायकॉट करो। जब YouTube का नाम YouTube नेक्स्ट होगा तो चलाएंगे। Exactly. I think vlogging is too much time. Like me being an introvert, and आप for example I'm an introvert, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा कि मैं अपनी डेली रूटीन बाकायदा से फिल्म करूं और बातें करूं लोगों से और बातें करती रहूं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Okay. तो Is she introvert? She is an introvert. Really? हाँ, ये तो मुझसे भी घर पे बात नहीं करती। अच्छा। हाँ, ये तो आज बिठा दिया इधर की बात करनी पड़ेगी तुम्हें बात करनी पड़ेगी। कितनी दफा तुमने कैंसिल किया है वैसे? क्या ये शूट? डायरेक्टर साहब जरा प्लीज बात तो संभाले। नो शो। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है, पहले चेक रेडी करवाना चाहिए। वो नहीं चाहती कि घर जाके बेचती हो। हाँ, बात ये है ना, पहले वो एक होता है। बात फ़हीम भी बिजी था। फ़हीम तुम बिजी नहीं थे? मैं बहुत मैंने क्या
तुम्हारी वजह से आप बिजी, मैं बिजी था, नहीं, फहीम मैं के बहुत सर busy पर था। माशाल्लाह जिम्मेदारियां बहुत थी, तो उस वक्त ये बहुत बिजी था। exactly, इसके ही वाज एटलीस्ट डूइंग 4-5 शोज तुम कर रहे थे ऐसे दिन ही, में, ऐसे ही था। और इसने बोला उस एंड आई रियली वांटेड यू टू बी विद फहीम, हाँ, क्योंकि यही बैलेंस कर सकता है तुम्हें। नहीं आई एम आल्सो इंट्रोवर्ट। हाउ आर यू एन इंट्रोवर्ट? कहाँ इन होते हो? यार मुझे इसका दूसरा वाला लफ्ज नहीं आता ना, तो मैंने कहा मैं Extrovert. एक्सट्रोवर्ट। हाँ, वो कर लो। नहीं, यू आर एन एक्स्ट्रा, हाँ, एक्स्ट्रा, वेरी एक्स्ट्रा, वेरी एक्स्ट्रा। जबरदस्त। इंट्रोवर्ट कर रही है यूट्यूब, Oh, yes. एक्सट्रोवर्ट कब तुम्हें कहाँ पता है? कर रही हो YouTube? हाँ? आई एम अच्छा, डूइंग अ पॉडकास्ट। हाँ, तो ये यूट्यूब नहीं है तो क्या है? मतलब मैं जैसे हम यूट्यूबर्स की बात करते हैं, हेलो जी आज अच्छा, मैं उठी daily सो के, vlogging नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन मैं podcast अपने कर रहे। राइट साइड पे सो रही थी, हाँ। तो आप मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया, ये नहीं होता भाई। मतलब यू गेट ऐसे ही। इट? हाँ, हाँ, सब कुछ दिखा देते, बस मैं वो राइट नहीं साइड पे सो रही थी, सीधे हाथ पे कैप्टन नवीद। मैं इंस्टाग्राम पे आई थिंक इट वाज अ फ्यू डेज बैक आई वाज वाचिंग के किसी ने रील डाली हुई थी बाकायदा से, वो दुल्हन शादी और वो पिंस उसके बाद निकाल का भी रहा था है। कुछ, मैं सर्च नहीं करूं? मतलब वो दुपट्टे हट रहे हैं, पिंस निकली जा रही है, मतलब दैट इज योर प्राइवेट मोमेंट। आप लिटरली अनबॉक्सिंग द दुल्हन क्यों कर रहे हो एक Unboxing the इंस्टाग्राम रील दुल्हन। पे? बाकायदा It's a good pins- word. It's a good मतलब Unboxing. इट्स लाइक दैट ना, पिंस हट रही है, दुपट्टा हट रहा है, ब्रो दैट इज योर प्राइवेट मोमेंट। अनबॉक्सिंग वाली जो टर्म यूज किया ना, ये मोबाइल में यूज होती Excuse है, me. और इसका जो ऑपोजिट है ना, जैसे अभी आपने मुझे एक्सट्रोवर्ट बताया, इसका ऑपोजिट होता है पन्नी पैक। Really? तो बात फिर कहीं और चली जाएगी, फिर वो साइकिल वाली कहानी एक आ जाती है। मैं वहां लेके नहीं गई थी। यू गेट माय पॉइंट। आप खुद ही चले We गए। all got the point. हम खुद ही देखिए चले कुछ गए। चीजें होती है आपकी प्राइवेट मोमेंट हाँ, दैट बिल्कुल शुड ऐसे ही। नॉट कम ऑन सोशल Okay, मीडिया। what is the private moment? मुझे बताओ। आई थिंक द फूड दैट यू ईट, Oh, yes. आप जो अपनी प्राइवेट वेकेशंस करते हैं, योर पार्टनर, आपके क्लोज फ्रेंड्स, ये आपके प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। फिर हम फिर हम सारे political इन्फ्लुएंसर्स बातें हैं, चले जाते हैं। सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबके कैमरे खुले हुए होते हैं। तो वो फिर गैदरिंग भी बस रील्स की गैदरिंग है। Okay. इट्स नॉट Pure रियली अ इंट्रोवर्ट फीलिंग। हाँ, pure हाँ, introvert. कि कुछ नहीं होना चाहिए दुनिया में, खाना आ रहा है डायरेक्ट खाओ, फोटो नहीं खींचनी। हाँ, ये क्यों तो बात- खींच रही है? क्यों आपने किसी पड़ोसियों को कौन जलाए, किसी रिश्तेदारों को को कौन बताए कि आज मैं हाँ, कार्निवोर में जाके स्टेक खाकर आया हूँ। आप किसी को एहसास दिला रहे हो कि आई कैन Yes. ईट दिस फूड, Yes. व्हिच इज रॉन्ग। वी नो, मजा आता है, मजा आता है। Which और is wrong जल because सुनो। इसलिए फिर लोग हसद करते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर हाँ। सकते हैं, जो वो हमें वैसे भी पहुंच हसद नहीं कर सकते, रहे हैं। वो वैसे हसद हसद करते करेंगे। हैं। हाँ। ये कहते हैं, इसे कहते हैं गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। I feel it's wrong because एंड में डैमेज आपका ही होता है। हाँ, तो वो तो पहले से हुआ हुआ है, मतलब ऑलरेडी डूबे हुए, और कितना डूबेंगे यार, तो जलाओ। अच्छा, I feel कि आप ऐसी अपनी I don't post my personal Okay. अच्छा, मतलब खाना। बोल कौन रहा है जो खुद का इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी पोस्ट नहीं करता? हाँ, ये तो है, मतलब मैं सिर्फ बहस कर रहा हूँ इस बारे में, Very क्योंकि nice. यू आर ऑन द ऑपोजिट हाँ, साइड, I get it. तो मैंने ये साइड चूज किया, अदरवाइज आई Very आल्सो nice. फॉलो द वैसे आपस की बात है, दोनों ने वही वाला कर, एक ब्लैक और एक व्हाइट। यस, हाँ, वेरी वेरी I am the good angel. यिंग यांग, लिंग लैंग होता है, ये Yin यिंग yang. यांग, यिंग यांग हाँ, यहाँ क्या होता है? लिंग Yin yang, why? देखिए, हिंदी ना Yin बोले yang. प्लीज, उर्दू बोले। क्या लिंग लैंग बोलने ये वाले फिर आपने दिन- हिंदी बोली है। यिंग यांग। हाँ, ये सही है। हाँ, वो कुछ और ही आ जाता है। मैं कि इसी जल्दी वजह से जल्दी- परेशान था। बिल्कुल, आप लेकिन कोई बात नहीं, तुम भाई असलम, चाय ले आओ यार। असलम हाँ, चाय लाओ भाई। असलम भाई, दुम असलम दुम। हमारे सुपरस्टार है, ये हमें यहाँ चाय देते हैं, और वी लव असलम एंड वी थैंक असलम, हमारी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। हाँ। ये एक सही बात है। ये पूरी असलम इज द definition है सुपरस्टार। असलम हाँ, भाई की। असलम Very भाई की। एंड यस, तो ये तुम लोगों ने अपनी कर ली बहस, हो गया। बहस अब हम आपको बता दें, यू आर द होस्ट। आई एम द होस्ट, थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा था मैं हूँ, मैं आई क्यों? नहीं, Why am I here? यू आर द वन। तुम्हें यहाँ बैठना है, ना ना, नॉट एट ऑल। मजा आता है। कौन है ये आप लोग? बैठो। कहाँ से आते नरम हैं? है। ओह माय गॉड, गरम भी है। ये लोग स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, और ये लोग रात के 3:30 बजे मीटिंग करने भी जाते हैं। क्योंकि मैं धूप में नहीं निकल सकता, मेरे मैं डॉक्टर ने वैम्पायर मुझे हूँ। मना किया। मेरी हसरतों में मैं एक वैम्पायर हूँ। चूसना आता है। मैंने यही वैम्पायर कहा। चूसते हैं ना। आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा सरनेम कमर क्यों है, मैंने डायरेक्ट उसे दिखा दी। हाँ, तो ये मुझे होता बता फहीम, फ्रॉम वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मिमिक्री। मिमिक्री के बाद में आऊंगी ना, वो भी एक लिस्ट में डाल अच्छा, दूं। अच्छा, अच्छा। देखो, कभी कभी किसी को इज्जत देते हैं, वो इज्जत नहीं लेना चाहता। नहीं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, आई थॉट यू मीन You were a voiceover artist, Yes. then you did the mimicry, Yes. then you did the shows, then you did the script, and you're a whole package of comedy. And एक dark comedy भी है, Yes. जो लोग नहीं देखते क्योंकि बहुत dark है उधर, बस वो
वहाँ पे आपने लाइट नहीं लगाई। हाँ। Dark हाँ है। इस तरह होता है ना। ऐसे ही कर लें, आपका ये भी सही है, आपका ये भी वायरल हो जाएगा। नहीं ये कोशिश कर, वही लोग जा सकते हैं। सो फहीम, व्हाई आर यू सो इंट्रोवर्ट? Am I? मुझे गुस्सा आ रहा है इस बात पर। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, चीजें वो करनी चाहिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसमें मजा है। जब मजा आना खत्म हो जाता है ना, तो फिर उसको कंटिन्यू करने में मजा नहीं आता। तो क्यों, मतलब you were also a part of one of the biggest shows that was the four-man show. Four-man show. Yes, और वो was a huge hit. Yes, of course. At that time. At that time, हाँ. We were ahead of the time, क्योंकि उस वक्त तक सोशल मीडिया आया नहीं था और इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। That was the time of Orkut. फेसबुक भी नहीं चलता था। 2006-7 की बात है ये। और सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, ये सारी चीजें तो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, मोर और लेस। आप बस यही इन चीजों की तरफ आए नहीं थे हम, हमारी कॉम नहीं आई थी। तब हमने ये प्रोग्राम किया था, तो इसकी डीवीडीज बनती थी और मार्केट में डीवीडीज मिलती थी, तो इसका एक सीजन हमने डीवीडी पे भी रिलीज किया हुआ है। तो why did you guys break up and why? ऐसे क्यों हुआ? Boy band जैसे टूट जाते हैं, why is it all the boys वो मिलकर टूट जाते हैं? I think इसके लिए कोई झगड़े की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही मानना है कि यार आपस में बन नहीं रही, झगड़े हो गए, कोई एक दूसरे में जो है वो फौकियत लेना चाहता है, कोई उससे बड़ा कि नहीं मैं ये करूंगा। ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉर्चुनिटीज काउंट होती हैं। टीम के काफी मेंबर जो हैं वो चले गए थे, दूसरे चैनल पे स्विच कर गए थे, और मुझे जो चैनल के मालिकान हैं उन्होंने रोका कि आप रुक जाएं एंड यू रन द शो। तो मैंने फिर सबसे ही बात की कि यार मैं रुकना चाह रहा हूँ, एंड दे वर लाइक ओके शो फाइन, बेस्ट ऑफ लक। But do you think that was that a good decision you took or a bad decision? कोई एग्जैक्टली डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो वो बैड डिसीजन तो नहीं हो सकता, उसका रिजल्ट खराब हो सकता है, लेकिन डिसीजन खराब नहीं हो सकता। दैट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज़ आई बिकेम द प्रोड्यूसर ऑफ द शो, और फिर मुझे वो सारी चीजें पता चली जिसकी वजह से जो हर्डल्स होते हैं वो सारे क्लियर हुए। आई गॉट द प्रोडक्शन साइड, नाउ आई एम हेडिंग अ डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट चैनल। तो ये सारी चीजें, इसकी शुरुआत वहीं से हुई। आई स्टक ऑन द आर्टिस्ट साइड, तो फिर मैं सिर्फ आता शो करता और चला जाता। Exactly. तो आप बताओ, ये पाकिस्तान में कॉमेडी के नाम पर जो एक नॉर्मल सी चीज होती है, लाइक यू मुस्तफा चौधरी, यू गाइज नो द पंच, ठीक है? अभी बहुत सारे कम लोगों को पंच आता है, वो ज्यादातर खुद को चपेड़े ही मार रहे होते हैं, पंच तो मार ही नहीं रहे होते। सो व्हाट इज रॉन्ग विद पाकिस्तानी कॉमेडी? व्हाई आर वी स्टक ऑन शादी होना जरूरी? कॉमेडी शुरू ही इस तरह होती है, शादी मियां बीवी। हाँ, वो सिचुएशनल कॉमेडी नहीं होती ना। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद शादी। मतलब कैडबरी की एड में शादी डालना है, ऑलवेज की एड में शादी डालना है, पेप्सी की एड में भी हमें हर जगह हम शादी को क्यों घुसाते हैं? हाँ, लेकिन ये सिर्फ मल्टीफॉर्म की एड तक सही है। हाँ, बात तो सही है मेरी नन्ही। बिकॉज़ आपकी जो सोसाइटी है उसको ग्रूम किया जाता है कि बस आपका जो एंड गोल है वो शादी करना है। अब आप जैसे दूसरे मुल्कों की एड्स देखें, इट हैज इंटेलेक्चुअल मैसेजेस, इट हैज ब्यूटीफुल मैसेजेस, जिसमें से एक एड बहुत ही प्यारी थी जिसमें वो कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के, हम यही बोल रहे होते हैं ना। सो हमारा जो इवन हमारे जो ड्रामा साइड है उसमें दिखाना ही आपकी जो आवाम है ना थोड़ी बहुत सैडिस्ट है, उसको दर्द देखना अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई पूरी दुनिया में 7 to 9 इज कॉमेडी टाइम, हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं। मतलब हमारे यहाँ लोग कहते हैं शर्जीना को रुलाओ। शर्जीना का बच्चा बचना नहीं चाहिए, बेघर हो जाए वो, बेघर हो जाए, मियाँ छोड़ दे उसको, सब बर्बाद कर दो। बेसिकली जो झाड़ू मार रही है बेचारी। कॉमेडी को जो है ना यहाँ पर लोगों ने बहुत लाइटली ले लिया है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी से मजाक कर रहे हैं, इसमें बड़ा एक देयर इज अ थिन लाइन इन बिटवीन कि आप मजाक कर रहे हैं या उड़ा रहे हैं, ये आप बता दें प्लीज, ताकि क्लियर हो जाए। अगले को बहुत ज्यादा लगने लगता है कि यार मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये गलत है। मजाक, आप इंसल्टिंग लेवल तक ना आए। जैसे फोरमैन शो के वक्त की बात है, तो हमने बहुत गेटअप किया। हमने मुशर्रफ साहब का गेटअप उस वक्त किया जब वो वर्दी पहनते थे। हमने वर्दी में ही कर दिया। Really? हाँ, कभी धमकी मिली? नहीं, नॉट एट ऑल। ही वाज अ वेरी स्वीट गाय, और अल्लाह पाक गुनाह माफ करे और जन्नत नसीब करे जो उनसे हुए जाने में। बट ही वाज अ वेरी स्वीट गाय। मैं दुबई में उनसे मिला, इंटरव्यू के लिए गया था मैं 2011 में, तो उनके रेजिडेंस पे ही गया। समहाउ इंटरव्यू नहीं हो सका था क्योंकि उन्हें एक अर्जेंसी में मैच चल रहे थे वहां पे, तो मिनिस्टर लेने आ गए थे स्पोर्ट्स के, यूएई के।
तो उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज किया बड़ा हम्बली, और हम फिर कोई 10-15 But he मिनट met बैठे। you. हाँ, he met me. And he appreciated the comedy. अरे his words, let me repeat the words. उन्हें फवाद चौधरी उनके पीए हुआ करते थे उस वक्त। Okay. मतलब वो उस पार्टी में भी अब थे, कहने का नाराज हो गए मकसद ये तुमसे है। इस बात पर। जल्दी से बोले इनके फवाद चौधरी बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई वो डेस्क लगा के उनके ऑफिस के बाहर बैठते थे और नंबर बताते थे कि जी अब आप जाएंगे, तो मैं तो उन्हें पीए ही कहूंगा। आई डोंट नो, हो सकता है वो कुछ और भी हो, पर वो उनके सारे इंतजाम देखते थे। तो वो लेके गए जब मुझे अंदर रूम में, तो उनके कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, वहाँ पर बैठे हम, और इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई ये, वो उन्हें याद आया, अच्छा हाँ यू आर द गाय। तो यार वो फिर जरा मेरी आवाज़ निकालो। Then I start talking in his tone and I used to tell him, sir, मुझे डर वार नहीं लगता है, just like you, that's why। इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि आप सामने खड़े। He laughed out of loud, मतलब वो जो LOL था ना, वो मैंने मुशर्रफ साहब के चेहरे पे उस वक्त देखा, and he was laughing thoroughly। अपने दोस्त से कहते यार these are very funny। Okay. मैंने कहा सर डोंट कॉल बोला ओ सॉरी यार, मतलब उस दिन मुझे पता चला। आपको पता है मुशर्रफ साहब का निक क्या था? क्या? इन द वॉर ऑफ 65 and 71 क्या? his battalion used to call him Don। उनके टैंक पे लिखा होता था डॉन, Okay. because I gifted him a cigar of Don Antonio। Okay. जब मैंने उन्हें सिगार गिफ्ट किया ना, जाहिर है सोल्जर है, तो मुझे लगा कि यार सिगार गिफ्ट उनके लिए अच्छा रहेगा, तो मैं लेके गया था उनके लिए सिगार। मैंने उन्हें गिफ्ट किया डॉन एंटोनियो का। तो उन्होंने जब देखा, बोला यार, उन्होंने फिर मुझे किस्सा सुनाया, बोला मेरे दोस्त मुझे डॉन कहते थे, मेरे टैंक पे भी डॉन लिखा होता था। Oh, Nice. wow. इन द वॉर ऑफ 65। Wow, that is 71. very nice. बहुत सारी बातें हम फहीम एंड रोज से करेंगे। अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira, और हमारी गुफ्तगू चल रही थी रोज मोहम्मद और फहीम खान के साथ। और बड़ी अच्छी बात है that you know I think that बहुत अच्छा लगता है जब कोई मिमिक्री करता है और वो सामने वाला अप्रिशिएट करता Oh है। yes। वरना ज्यादातर ये होता वो है भी लोग इस लेवल पे। इस हाँ लेवल इस पे। लेवल वो भी इस पर level पे। वरना ज्यादातर आजकल और पहले भी अली गुलपीर के साथ भी हुआ था। वो ही डिड अली मिमिक्री गुलपीर was a part of the show। कमेंट शो किया अली गुलपीर ने। और उसके खिलाफ एक कोर्ट नोटिस चला गया था। मतलब he had to fight a proper thing and I think that really scares a person off। तो yes रोजी, तुम बताओ जिस तरीके से you've come in the industry और you're in the acting field, तो the best moment क्या था and the worst moment क्या था? ड्रामे के सेट पे एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू। क्योंकि आप you're a self-made person। और अगर There's शब्बीर no- जान साथ हो तो बहुत कुछ नया सीखते हैं आप। there's no lobby amazing system। person। I know। He's an amazing हाँ। person। लास्ट हमारा प्रोजेक्ट उन्हीं के साथ था। Okay। एंड अगर आपके पास अच्छे को एक्टर्स हैं, बिकॉज आई वर्कड विद, एंड आई थिंक जो सबसे मेरा बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस था, इट वाज फ्रॉम नादिया अफगन जी। शी इज सच एन अमेजिंग एक्ट्रेस। वो आपको बातों बातों में सिखाएंगी भी। व्हेन यू डूइंग द सीन विद हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एग्जैक्टली। अगर आपका सामने वाला एक्टर देयर इज नो रिएक्शन, तो फिर तो इट्स अ डेड थिंग, इट्स अ डेड सीन। एंड ऐसे मैंने एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ भी मैंने काम किया है, जिन्होंने मुझे लिटरली इतना अनकंफर्टेबल कर दिया था सीन में कि मैं अपनी लाइंस भूल गई। बट जाविद शी इज अ वेरी नाइस गाय। अच्छा सॉरी, ओह सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। माय बैड, माय बैड, माय बैड। बहुत अच्छे हाँ इंसान है। वो नहीं थे। वो नहीं थे। माय बैड। वो नहीं थे, she was a very senior actress। खातून थी? अब वो जेंडर ही चेंज कर दिया इन्होंने, कहा बात तो लीक हो गई। ठीक है। नहीं तो इट डिपेंड्स कि आपके जो को एक्टर्स है वो कितने पॉजिटिव है। हाँ। अगर आपके सेट पे जरा सी भी नेगेटिविटी आ गई तो फिर वो, बिकॉज आपको 12 घंटे काम करना होता है, 12 घंटे वहां पे बैठना ऐसे टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ। सो इट ऑल डिपेंड्स आपके जो को एक्टर्स हैं, वो पूरा सेट का माहौल कैसा है, बिकॉज इट हैज टू बी लाइक अ फैमिली। वो महीने तक प्रोजेक्ट्स चलते ऐसा हैं ही और 12-12 घंटे आप वहां पे होते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर को एक्टर्स। ओके अच्छा, तो मजे का सीन पता है क्या होता है? क्या? सॉरी टू कट यू। मजे का सीन होता है ड्रामा की शूट पे। मैंने 2 ही ड्रामे किए, ज्यादा हाँ। नहीं किए। वहां बाकी पर जो है फिर ना, जिंदगी में करने लगा मेरी तरह। मालिक मकान जब वहां पर घूम रही होती है ना, वो बेस्ट पार्ट होता है। ये मत करो, हाँ। इसको वापस रख दो। बस। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने ये दरवाजा गंदा कर दिया। तो ये भी बात होती है ना, बेचारी ने घर दिया है, हाँ। ठीक है, अब आप घर की ले ही तो ना लो। नहीं नहीं, तो कभी घर कभी आप लेते रेंट पे दिया है हाँ, ना। रेंट पे दिया है। और अब पाँव यहाँ नहीं लेनी रखो, थोड़ी टेबल पे है। पाँव नहीं। हाँ,
टेबल पे पाँव नहीं, कुर्सी पे पाँव नहीं रखने, हटाओ। हाँ तो सही बात है ना, कौन अब किसी लंच के घर रूम में जाके हो रहा है, टांग आप लिया लोग ऊपर लंच से? क्यों कर रहे हैं रूम में? भाई हाँ। एक्टर्स तो रूम में ही करेंगे, कहाँ Exactly. करेंगे? बेसिकली वो कुछ बहुत टॉर्चरस होती हैं। हमने Okay. किसी को फेस किया है पूरे रमजान में। वो बताइए ऐसी सबसे थी। फनी आपका एक सिचुएशन बताओ जो इसमें हुआ है। वो जो लैंडलॉर्ड थी, उनका घर बहुत आलीशान था, ओहो। अमेजिंग, मतलब लाइक आप एक म्यूजियम था। हाँ लेकिन वो बेचारी थी थोड़ी सी मेंटली वो देख रही है तुम्हें। अच्छा। हाँ Mentally रोजी वो देख रही है तुम्हें। भाई वो क्या, अगर कोई मिल गया ना, जैसे तुम मिल गए, वो नॉन स्टॉप बातें करना शुरू। बेसिकली वो थोड़ी लोनली सी खातून थी। ओ मीठी अम्मी। मीठी दादी। हमारा बेचारा एसोसिएट फंस जाता था, उसको लेके बैठ के ना किचन में, तो ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो गया, तो मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। अच्छा वो मैं यूं देख रहा होता था, कोई बचा लो, कोई बचा लो। कोई नहीं बुला रहा उसे। ओ भाई। अरे तू उधर बैठ उसके साथ। तो बट जैसे 10 बज जाते थे, हो गया आप लोग जा रहे हैं, ये देखिए टाइम ज्यादा हो गया, ये टाइम ज्यादा हो गया, मतलब शी वाज टॉर्चर। वो इस तरीके की थी। हाँ, वो हैमरिंग चलती रहती है। हाँ। तो जब टॉर्चर की बात होती है, ऑफ कोर्स जब आपके शोज भी होते हैं, तो एक शो अच्छा चल रहा होता है तो दूसरे लोग आ जाते हैं पीछे से टॉर्चर करने के लिए। तो अब हमने सुना है एक उड़ती उड़ती चिड़िया ने बोला, चिड़िया चिड़िया, हाँ उन्होंने ये बोला, हाँ चिड़िया। अब आप मेरे को उर्दू सिखाएंगे? नहीं उर्दू नहीं, सिर्फ उड़े सिखा रहे हैं आपको। उड़े उड़े। ओके, उड़ती उड़ती चिड़िया ने बोला। इधर आपको जो शो के पीछे जो बंद होने का हाथ था, वो थे मुबशिर लुकमान। इज दैट ट्रू? कह Was सकते he हैं, the reason? कह सकते हैं, मतलब उन्होंने खुल के कभी ये बात नहीं कही और ना ही ये बात खुल के जो है वो मेरे पास आई, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि वो बड़ी क्लियर थी Okay. कि मैंने एक गेटअप किया था उनका, और उनकी एक वीडियो जो है बिहाइंड द सीन वाली, जो ब्रेक होता है उनके करंट अफेयर शो का, उसकी लीक हो गई थी। Okay, तो वो क्या किसी बोल रहे थे? टाइकून के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे और इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे उनसे कि जी मैंने क्या क्या पूछना है। तो मैंने गेटअप करके वही किया और फोन पे अबे मैंने भाई, ये तो टाइकून को मैं लिया। भी कर रही थी अभी कुछ टाइम पहले ब्रेक में। नहीं वो असल में वहां आ रही थी इंस्ट्रक्शंस, यहाँ आ रही हैं इनसाइट्स। Okay. वहां इंस्ट्रक्शंस थी कि जी आप मुझसे ये पूछें, तो मैं इसका मतलब वो जवाब दूं। इंटरव्यू हाँ। प्लान था। एग्जैक्टली तो वो ऐसा चल रहा था। मैंने वही फोरमैन शो में कर दिया गेटअप करके उनका, क्योंकि वो हॉट टॉपिक था वीक का, हमने कर दिया। तो वो अपना जो शो किया करते थे ना एक चैनल के ऊपर बैठ के, वहां बैठ के उन्होंने हमारे सीईओ को आड़े हाथ लिया, उनका नाम लेके बाकायदा, और कहा कि जी मैं बताऊंगा ये क्या क्या करते हैं और इनकी क्या क्या मशहूरियां हैं। तो फिर मुझे उसके आधे घंटे बाद जो है मेरा शो भी बंद हो गया और प्रोमोज भी हट गए और एफपीसी से भी मिटा दिया गया। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा कुछ हुआ है। Okay. So क्या फीलिंग थी? मतलब अगर आप अभी जवाब देना चाहे या उनको कुछ समझाना चाहे तो आप क्या बोलोगे? नहीं फीलिंग कुछ भी नहीं, इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट और He's a lovely बड़े journalist, जर्नलिस्ट no हैं, doubt. ऐसी बात नहीं है। उनके जहाज के अंदर कोई टिकटॉकर्स भी मिल जाती हैं कभी कभार। इज अ वेरी गुड जर्नलिस्ट और अच्छा काम, बड़ा काम करने वाले, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। Yes. और उन्होंने जो है वो अच्छा ही काम किया। मेरे ख्याल में बड़े लोग जो होते हैं उनका बड़प्पन यही होता है कि वो चीज़ों को बड़ा लाइटली लें। हाँ। और अगर कोई चीज़ फनी है, जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी का मजाक कर रहे हैं। उसमें मैं मजाक ही कर रहा था, क्योंकि जो आपने किया था वही मैं दिखा रहा था। हाँ। अलबत्ता मैं अपनी तरफ से कुछ कर रहा होता या मैं वो कुछ सिचुएशन ऐसी वियर्ड बना देता कि जिसमें ऐसा होता कि आपको तजलील तक बात पहुंच गई कि यार इंसल्ट हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि फिर उस वक्त आपका भी बनता था। कुछ पर्सनल नहीं था, उनके लुक्स या मतलब क्या नहीं, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है मदीरा। अगर आपको लेकर के कोई बंदा कोई कमेंट कर रहा है तो आप जाके उस कमेंट करने वाले से झगड़ा करेंगे या उसके घर चलेंगे, भाई तुमने मेरे बारे में क्यों कहा? तो यू आर रिस्पांसिबल फॉर योरसेल्फ। एंड वैसे भी कॉमेडियंस हैव दैट लेवरेज होना चाहिए। आप देखिए वहां पे डोनाल्ड ट्रम्प के प्रॉपर बिल्कुल एसएनएल में क्या हो रहा है, सैटरडे नाइट लाइव के अंदर क्या चल रहा है, मतलब इस तरीके से क्लियर है ये लेवरेज होना चाहिए। ये तो फिर आई वुड से पॉलिटिशियन, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे जो कि बड़ा एंजॉय करते हैं इस चीज को। हाँ, I think इसमें हमारे टॉप ऑफ द लाइन जो पॉलिटिशियंस हैं, जरदारी साहब, मियां साहब, और even Bilal is very jolly on बिलावल इज all वेरी of जॉली। this, लेकिन हाँ। बिलावल को लेकर के बहुत ज्यादा जो हमारे यहाँ जो कल्चर I चल रहा है don't ना, like the bullying. वो जो bullying जो करते हैं ना, that बस is हम really इस साइड bad. से इस साइड पे आ जाते हैं। अगर हम करते भी है ना तो हम कभी एक्सेंट पे बात कर लें समझ आता है, क्योंकि वो ब्रिटिश एक्सेंट है, उसे नहीं आती है उर्दू बोलना। वो बचपन से He's a Harvard educated boy. Oxford. Sorry, He's आपको the Harvard Oxford में boy. डाल दिया, वहाँ पर भी चले जाए। वहां भी चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वहां से पूरा उनका जो है ब्रॉटअप हुआ हुआ है, अब उन्हें नहीं आती है, उनका एक्सेंट
नहीं, उनकी मदर शी वाज अ वेरी लवली लेडी, शी वाज अ वेरी ग्रेट लेडी, अल्लाह पाक उनकी भी जो है वो मगफरत फरमाए। तो उनका भी एक्सेंट प्रॉब्लम था, उन्हें भी उर्दू नहीं आती थी ठीक से बोलने। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना का भी उर्दू का एक्सेंट अच्छा नहीं था, उन्हें भी जो है वो क्लियरली नहीं बोलने आती थी। क्यों? उसका रीजन ये है कि इन तीनों की पढ़ाई एजुकेशन वो इंग्लैंड में हुई है। अब आपसे जैसे अभी चिड़िया नहीं बोले गया, चिड़िया को चिड़िया आप कह रही हैं, तो वो लोग भी यही कहते हैं। अगर आप ठीक है, कंपैरिजन नहीं है तीनों पर्सनालिटीज के अंदर कोई, लेकिन एक चीज तो है। I feel offended now. नहीं, मजाक कर रही हूं। तो ये सारी चीजें होती हैं, और अब तो खैर बिलावल भी उसको बड़ा जोक एज अ जोक लेने लगे हैं, क्योंकि वो खुद अपनी स्पीचेस में कह देते हैं यार इसका मीम बनेगा। But you know he's showing a very polite side. मुझे ये लगता है जब हम बात करते हैं polite side की, तो अलग-अलग चीजों पर हम बात करते हैं। So मुझे ये बताओ, एक और कंट्रोवर्शियल सवाल ये है। क्या हो गया? मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है जितनी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। लाल मस्जिद का क्या सीन था? वो एक एपिसोड आपका ऑन एयर नहीं, वो तो वो कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो तो बड़ा मजे का सीन है। ओके, तो क्या था? ये लाल मस्जिद ऑपरेशन से पहले जब वहां पर इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो एक इंसिडेंट था कि पुलिस कांस्टेबल्स को उठा लिया गया था। हाँ। तो हमने उस सिचुएशन को, क्योंकि हम करंट सिचुएशन पे ही करते थे, न्यूज़ चैनल था, और हमारे हिट होने का रीजन भी यही था कि हम करंट सिचुएशन जो कि चल रही है लोगों के माइंड में, उसी को पोर्ट्रे करें। तो मैं जो हूँ वो कांस्टेबल बना हुआ था, मुस्तफ़ा जो है वो मौलाना साहब का गेटअप कर रहा था, अब्दुल रशीद गाजी साहब का, और हमने वो बड़ा अच्छा किया। तो वहाँ से कॉल आ गई, और इस्लामाबाद से, लाल मस्जिद से मौलाना साहब की। हाँ। और मौलाना साहब की कॉल है डेस्क के ऊपर, तो उन्होंने ट्रांसफर कर दी हमें कि जी बात कर लें। अब वो मुझे याद नहीं ठीक से, क्योंकि काफ़ी पुरानी बात है, कि किसने कॉल रिसीव की थी ये मुझे याद नहीं, फैसल ने की थी या मुर्तज़ा ने, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन उन्होंने जब बात की तो वो कह रहे हैं कि भाई ये बेगम मेरे साथ बैठी हुई है, इन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये मैं नहीं हूँ, आप इन्हें यकीन तो दिला दें। बोले भाई ये बड़ा हमने एंजॉय किया इस चीज़ को, बड़ा मज़ा आया, सबने देखा और बहुत अच्छा था, तालिब इल्म भी देख रहे थे, और बड़ा फनी एक जेस्टर था, आप लोगों को देख के अच्छा लगा। कभी ऐसा हुआ है भाभी ने यकीन नहीं किया, तारीफ हुई है तुम्हारी? कभी कभी हुआ है। हाँ। कभी कभी मुझे यकीन दिलाना पड़ा है कि नहीं भाई वाकई में आई थिंक ये इस वजह से होता है कि बेगमात को ज्यादा पता होता है ना। हाँ। हमारे बारे में बोलते नहीं 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 ये इसके लायक नहीं, ये नहीं बाबा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये होता है इंसान को खुद भी डाउट होता है, मेरा वाला इतना अच्छा नहीं हो सकता। नहीं बोल ये अच्छे बुरे की बात नहीं है, मतलब कि किसी पॉइंट पे कि अगर हो रही है आपकी तारीफ, मिसाल के तौर पे यार आपने अच्छी एक्टिंग कर दी, आप घर गए, आपने कहा जी बड़ी अच्छी एक्टिंग हुई, सबने बड़ी तारीफ की, तो बोले एक्टिंग तुम्हारी कहाँ से अच्छी है, जब झूठ बोलते हो मैं पकड़ लेती हूँ। तो शी नोस, तो इस वजह से जो है बेगम शायद तारीफ नहीं करती। ओके, तो तुम बताओ बेगम क्यों नहीं यकीन करते हो? क्या है बेगमों का मसला? क्योंकि ये एक शो कर रही है और शो पर लव लेटर्स आते हैं, ब्रेकअप स्टोरीज आती हैं, ब्रेकअप स्टोरीज। तो सबसे वाहियात तो नहीं बोल सकती, वियर्ड, सबसे वियर्ड ब्रेकअप बोला हाँ है, ये क्या है? ये कोई कोविड की किसी ने हमें स्टोरी भेजी थी कि वो लड़का लड़की फोन पे जैसे बात करते थे, जैसे मैसेजेस पे बात कर रहे थे। तो उसमें लड़की का जो बाप था उसने फोन लेके ना मैसेजेस पकड़ लिए बेचारे के, और वो फलाना। अब लड़के को नहीं पता कि लड़की के बाप के पास फोन है। अब वो लोग मैसेज पे बात कर रहे हैं, लड़का समझ रहा है लड़की बात कर रही है, बेटी बन के बात कर रही है। अब बेचारे को इन लोगों ने बुलाया कहीं, आई थिंक इट वाज हैदरी का कोई एरिया था, वहां पे बुलाया, बाप और भाई गए, उसको इतना कूटा, वो बच्चे को बहुत कूटा। ठीक है, बच्चा घर आया, बच्चे ने बोला मैंने 3 दिन अपने रूम से नहीं निकला, वाज सो एम्बैरेस्ड एंड मतलब आई फेल्ट जैसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ गई है। इसने बोला भाई रिवेंज। अब उसने क्या किया, उसने एक फेसबुक का प्रोफाइल बनाया बाकायदा से, जिसमें बाप को ऐड किया, कैटफिश किया बाप को, प्रॉपर यू नो मैसेजेस, पिक्चर्स सब एक्सचेंज हुई। अब्बा की बातों से लग गया था ठरकियां। वो भी रात को चले गए थे ना। फिर उस लड़के ने बाकायदा से पूरे मैसेजेस के, बाप की पिक्चर्स के प्रॉपर वो बनाए, पैम्फलेट्स बनाए, उनकी जाके जो बिल्डिंग का रिसेप्शन था वहां पे रखा, उनके घर पे रखा, एंड देन ही सेड, उस कहता है मैंने 5000 खर्च किए थे फोटोकॉपी पे, एंड जिंदगी के सबसे मजेदार 5000 थे वो, I took my revenge. वाह क्या बात है। That was the funniest story. और ये सीजन 1 में आई थी हमारे साथ, और it just stuck with me. Okay, और सबसे सैड स्टोरी क्या थी? सैड स्टोरीज तो खैर बहुत सारी होती हैं, जिसमें से जिसमें एक रिसेंट सैड स्टोरी ये थी कि वो जो खातून थी उनको बेबी हुआ था, और वो खातून यूके की थी, वो पाकिस्तानी बंदे को यूके ले गई, और वहाँ पे उस बंदे ने उस अच्छी खासी खातून को
ब्रेक डाउन करना शुरू किया कि तुम्हारी बॉडी ऐसी हो गई है, बच्चे के बाद तुम ऐसी हो गई हो, तुम वैसी हो गई हो, यू नो, बॉडी शेम किया, एंड देन इवेंचुअली ही रैन अवे। तो वो जिस तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिख रही थी, एक तो वो सिंगल मॉम है और वो पूरा उसका कॉन्फिडेंस था, इट वाज शैटर्ड हो चुका था कि मेरी बॉडी ऐसी है इसलिए मुझे कोई मिल नहीं सकता, इसलिए वो भी चला गया। सो दैट वाज अ वेरी सैड स्टोरी बिकॉज वो एक अकेली औरत ने हमें वो स्टोरी भेजी थी, एक खत लिखा था कि मैंने पाकिस्तान से इस लड़के को बुलाया था और बाकायदा से सेटल किया, सब कुछ किया, और ही ran away with some girl. Okay. तो गलती तो उन्हीं की है ना। हाँ, क्यों बुलाया पाकिस्तान से? अब खाल तुम्हें मीठी अम्मी बनने का शौक है तो फिर भुगतो। लोग पासपोर्ट के चक्करों में शादी कर रहे हैं। Exactly. अभी एक 76 year old बंदी से शादी की एक बंदे ने। हाँ। पासपोर्ट के चक्कर में। आप बताएं, is this true love? पासपोर्ट के लिए तो ट्रू लव है। पासपोर्ट के लिए कहाँ से ट्रू हाँ, लव है? पासपोर्ट के लिए ट्रू लव है, मतलब उसका लव पासपोर्ट से है। हाँ, पासपोर्ट सच्ची के मोहब्बत साथ, पासपोर्ट से है। हाँ, तो पासपोर्ट का तो ट्रू लव है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ लोग- क्योंकि देखो उसने कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है। 76 ईयर्स ओल्ड, और उसको मालूम है 4 से 6 साल बस, हाँ। इससे ज्यादा तो इसके पास नहीं है। लेकिन मुझे 4 से 6 साल गुजारना है, उसके बाद मैं नेशनल हूँ, और अकॉर्डिंग टू देयर लॉ उसकी सारी प्रॉपर्टी भी से मिलेगी। ओके। तो ये एक ट्रू लव है। लेकिन फिर क्या कर सकते हो? एक क्या दूसरी शादी? 76 year old या 8 साल ही तो है। 80 year old। यू कैन स्पेंड 14 years in jail। For हमारे what? प्रेसिडेंट साहब ने 11 साल निकाले, क्या- करंट प्रेसिडेंट ने। किस चीज के लिए? क्यों जेल में नहीं थे जरदारी साहब 11 साल? हाँ। तो वो केसेस चल रहे थे ना उनपे। ओह ओके। तो ओके, हाँ, बस वो ऐसे मतलब गुजार वो रहा शादी भी जेल ही होगी, उसने हाँ, ऐसे it's like a काटनी prison for होगी, him। उसने Oh, वो सोचना कर रहा है। Okay. मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप इस चीज को अप्रिशिएट करें या आप लोग ये करने निकल जाएं, लेकिन मैं आपको ट्रू लव जो आपने सवाल पूछा ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि हाँ, टुवर्ड्स द पासपोर्ट। बैकफायर हो सकता है। आई थिंक किसी के जज्बात को अगर आप उस इंटेंशन को लेकर चलते हो कि मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, तो ठीक है, वो शायद डू यू थिंक इंसान वो इस्तेमाल 74 हो इयर्स की जो जाता है। लेडी है उनको इस बात का आइडिया नहीं होगा कि एक 25 साल का लड़का क्यों शादी हाँ, कर रहा है? मतलब उनके पोते की उम्र का है वो, 3 जनरेशंस देख चुकी हैं वो, उन्हें भी आइडिया होगा। उन्होंने कहा चलो यार अब आखिर जिंदगी के 6-8 साल रह गए हैं, शी थोड़ा नीड्स टू रंगीन स्पेंड, करते हैं, हाँ। तो बातें करने के लिए कोई होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि बातें ही होंगी। कंपेनियनशिप। पहले कंपेनियनशिप। ये देखो, इधर तो बात अलग होती है। आप लोग बोलते हो मर्द 76 साल का होते तो वो घोड़ा होता है, हाँ। औरत 76 साल की तो बातें ही कर सकती है, वो घोड़ी क्यों नहीं हो सकती? ये आप लोग बताएं। इट डिपेंड्स, अगर अर्थराइटिस का पेन नहीं है तो हो। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमारे मेहमान आए हुए हैं और बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं, बड़े खूबसूरत मेहमान हैं। आधे घर से आए हुए हैं, सब घर से आए हुए हैं यार। ये भी नहीं आधे मतलब सेम घर से आए, वैसे भाई भाई तो हम भी हैं। हाँ, आपको भाई- पता है रोजी? हाँ, आई यूज्ड टू कॉल अ ब्रो। हाँ, ब्रो Bro. ही इज ऑलवेज कॉल्ड मी ब्रो। मतलब इतने टाइम से हम पहले ही मुझसे डरता था। आपको पता है, मैं एक बात बताऊं, फहीम को जब पता चला कि मैं शो कर, ये डरता था। Exactly. सबसे बोलता था दूर रहो, दूरी इख्तियार फरमाओ। मैं बोलती थी क्या, ऐसे लग रहा था ये फहीम अच्छा भाग नहीं जाए। नहीं रोजी को पता है क्या है, शी वाज सो ब्लंट, मतलब कुछ भी बोल देती थी। थैंक गॉड इट वाज अ रिकॉर्डेड शो, लेकिन लाइव शो में जब हम बैठते थे ना, आई वाज सो स्कैर्ड। मैंने कहा यार मीरा कुछ भी बोल देगी यार। नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं क्या, अच्छा ठीक है, नहीं बताओ। मैं इतने टॉकिंग अबाउट 5 years बैक, 5 years बैक ना, four, कितने five. ये ऑफ कैमरा भी 5 रहती years. है। 2018-19 की बात Yes. कर रहे हैं हम। हाँ तो उस वक्त तो तुम्हें मुझ पर सिंपैथी होना चाहिए थे। मेरे यहाँ का तो टूटा हुआ था, क्या रिब फ्रैक्चर पर मैं आई थी, तुम फिर मुझसे दूर भाग रहे होते थे। मैं बोलती फहीम, हाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। सही फहीम लंगड़ता नहीं लिटरली, मतलब हम उस वक्त एक गेम शो करते थे, कार्ड गेम शो, और कहीं आउट ऑफ टाउन थी ना तुम, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ दुबई में था। हाँ accident मुझे पता चला मदीरा का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं बड़ा मतलब घबरा गया उस दिन। मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, जब मुझे पता चला बच गई। मतलब मैं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने कहा यस, पूरी गाड़ी उलट गई, यस, मदीरा बट शी इज निकला है। सेफ। मुझे शूट नहीं हो पाया, मैं रोक दो यार, आई नीड अ ब्रेक, कल करेंगे। क्या करें, एयर बैग्स ने बचाया मेरे को। बस ये एयर बैग्स आपके हमेशा आपको बचा लेते हैं गाड़ी के। थैंक यू। हाँ, गाड़ी के एयर बैग्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो भी पहनो belt. खींच Seat कर। belt. हाँ सीट, हाँ सॉरी, हाँ वो सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट भी पहना करो। हाँ जी बिल्कुल, कार में, गाड़ी में गाड़ी गाड़ी में हेलमेट भी।
सही सही, गाड़ी में बाइक हेलमेट पर हेलमेट पहनो। इमेजिन गाड़ी में बंदा हेलमेट पहनता है तो कैसे लगता? नहीं, मतलब वो फिर मशकूक ही लगेगा है ना? मतलब उसको यही हो जाएगा भाई शीशे भी काले हैं, हेलमेट भी पहने हुए है हो ना? और गाड़ी चल भी नहीं रही फिर भी हिल रही है। ये फिर कुछ और है, डांसिंग कार है। हाँ, फिर मशकूक हो जाता है मामला। मशकूक। कभी ऐसा हुआ है कोई व्हाट यू कॉल जा रहे हो और पुलिस ने रोका? पुलिस तो हमेशा रोकती है, इसमें कौन सी नई बात। नहीं, पर कभी ऐसा हुआ है फहीम भाई क्या हाल है दिस दैट? हाँ, अक्सर ऐसा हो हाँ, जाता है फिर? क्योंकि जब वो पुलिस रोकती है और फिर जब वो टॉर्च मार के आपसे पूछते हैं ना, एकदम आपके हाँ। ऐसे टॉर्च मारते हैं जैसे आपकी आईसाइट चेक कर रहे हो। हाँ। तो वो टॉर्च लेकर के मैं गाड़ी की लाइट ऑन कर देता हूँ जैसे ही वो रोकते हैं ना, हेडलाइट ऑफ करके गाड़ी की लाइट ऑन कर देता हूँ, वो फिर भी टॉर्च लेकर आते हैं। ये है ना भाई, ये इसका क्या करना है, मतलब ये डायरेक्ट आते हैं, कौन है बे, किधर किधर, मुंह सुंघाओ। मैं रहने दो यार, ब्रश नहीं किया हुआ, नहीं सुंघाओ, मतलब जरूरी थोड़ी है बंदे। मतलब इंस्टेड ऑफ दैट मैंने हमारे जो वो पुलिस है उनके पास कभी ब्रेथलाइजर नहीं देखा। नहीं वो मतलब दे शुड इन्वेस्ट इन वो दैट। नाम अरे पर सूंघ really के बता करते देते हैं। हैं, हमारे वाले तो K9 चल रहे हैं, सूंघ के बता देते हैं, बोलते हैं मैं ओके। बताऊं, एक बहुत रीसेंट वाकया हुआ है। इट वाज अ वेरी फनी वाकया। तो मैं हमारे मतलब मी एंड माय फ्रेंड लाइक माय फ्रेंड वी वर ड्राइविंग। हम समझ गए। चुप हो जाओ। तो हम गाड़ी चला रहे समझ थे, पुलिस की हम पता है एक हफ्ते इसे छापा पहले- कहते हैं, इंसिडेंट नहीं। सुनो ना। अच्छा सॉरी। तो सुनो, we were like you know driving nicely और हम हमेशा बोलते थे कि ये पुलिस कार्स के ऊपर साइरन होता है या नहीं होता। ओके। अब हमने इतना मैनिफेस्ट किया कि एक दिन हम नॉर्मल सीवी से जा रहे, पुलिस गाड़ी यूं खोलकर हमारे सामने आकर चार उतरे, यूं आकर फौरन जी अस्सलाम वालेकुम क्या चल रहा है। आई एम लाइक क्या चल रहा है भाई, घर जा रहे हैं? हाँ। तो फिर मैंने बोला व्हाट्स रॉन्ग, देन आई सेड जी जनाब व्हाट इज द एक्चुअल इशू। तो इन्होंने बोला इधर एक मशकूक सफेद करोला चलती है। आई सेड हाँ हम करोलो में तो बैठे हुए हैं, हाँ। लेकिन व्हाट इज द होल मशकूक पना। तो मुझे थोड़ी सी है ना एक चिढ़ हुए। तो मेरा एक दोस्त है लड्डू, तो मैंने ना उसको कॉल लगाए। ओके। मैंने बोला आप ऐसे करें, आप लड्डू से बात करें। अबे यार वो चले गए। चले गए मतलब उन्हें पता था लड्डू कौन है। अब पता नहीं उनको क्या पता था, लेकिन लड्डू से वो चले गए। ओके, लड्डू K3G में था ना, शाहरुख का छोटा भाई, उसका निक था ना लड्डू। It's so funny, हम वो वाले दोस्त को लड्डू बुलाते हैं, लेकिन हमने तो फोन ही उठाकर बोला भाई लड्डू से बात करें। वो उन्होंने फोन बोला बाजी एक करोला है, वो मशकूक है, वो आप जाए ना। हमने बोला भाई लड्डू से तो बात तुम्हारा कर एक्सेंट ले। सही था उस वक्त, मतलब हाँ, ऐसा ही था। ऐसा ही था। तुमको लड्डू ही बोला था ना। हाँ लड्डू। हाँ फिर सही है। नहीं ऐसे ही मतलब, नहीं बताओ just- जिसे बताओ। हाँ बस सही है। नहीं तो इट्स समटाइम्स कभी-कभी हमारे मुहाविज है ना वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा हाँ, हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हो चुका है। और होना भी लाहौर चाहिए। में मैं तो बड़ा नहीं, अप्रिशिएट करता हूँ यार, होना चाहिए। नहीं ये क्या होना चाहिए, मैं मुझे मतलब क्या, बहुत मशहूर दफा ये गाड़ी होता है, है, मुझे क्यों नहीं रोकते हैं, फिर बाद में खड़े होकर मैं सबसे तस्वीरें ले रही होती हूँ। मुझे इतना हर गाड़ी गुजरती हुई मैं मशकूक लग रही होती हूँ, सबके साथ public तस्वीर ले property रही है, हूँ। हाँ। आई एम नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। अरे वैसे वाली डॉक्टर नहीं, जाकिर नाइक नहीं बनो। वैसे वाली नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी वैसे वाली नहीं कि कोई भी कब्जा कर ले। भाई खाली प्लाट थोड़ी है, ये चाइना कटिंग में डाल दोगे। पब्लिक प्रॉपर्टी मींस पब्लिक फिगर। हाँ पर आप बताओ, आई थिंक हमारे पुलिस के साथ थोड़ी सी ज्यादती भी होती है। उनको थोड़ा सा एक गाड़ी अच्छी दो, हाँ। उनकी तवज्जो आई बिलीव करनी चाहिए, हाँ, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात होती है, कभी कभी बुरा भी लगता है। बिल्कुल। वो इतनी गर्मी में बैठे हुए होते हैं, कूलर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो क्या करें। तो आई थिंक हमारे पुलिस इज वेरी नाइस, लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा उनको और ग्रूम और थोड़ा पब्लिक भी उनके शार्प। साथ बड़ा अच्छा बिहेव करती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है, मतलब वो हाँ। देख रहे हैं गर्मी में बैठे हैं और पसीना आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक के पैसे दे जाता है, कोई चाय के दे जाता है, कोई खाने पीने के दे जाता है। स्नैक तो टाइम हाँ, चल रहा मतलब होता है। सफर के लिए होती है अवेलेबल। ओके ओके दैट्स वेरी नाइस। चलो आप लोग को गेम्स अच्छे लगते हैं? जी बहुत अच्छे एक लगते दूसरे के साथ खेल सकते हो? हैं। बोर्ड गेम नहीं, आंखें बंद कर करना पड़ेगा। हमारा आंखें एक बंद गेम है जिसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। मुड़ मुड़ के ना देख, आंखें बंद हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा कौन मुड़ रहा है, लेकिन हमने नाम रख दिया है मुड़ मुड़ के ना हाँ, देख। ये मैं यही सोच रहा हूँ, ये कुछ आंखें बंद अजीब है था। आंखें बंद है तो फिर देख कैसे रहे? मुड़ कर वो भी। हाँ। हाँ देखना तो सामने है। एग्जैक्टली। तो अब आंखें कौन बंद पहले करेगा?
क्या है चलो क्या चील उड़ी कौवा उड़ा तुम लोग करो। ओके जी चील उड़ी उड़ी कौवा उड़ा मुर्गी उड़ी रोजी रोजी उड़ी। रोजी ने तो मुर्गी को भी उड़ा दिया। मुर्गी को उड़ा दिया है तुम हाँ। मुर्गी। रोजी लाल अंदर होता है काला बाहर होता है। फहीम आपको रोजी को हिंट देना है। अच्छा। तुम्हें पूछना है कि जिंदा है लाश है ऑब्जेक्ट है क्या है। ठीक You है can ask as many 3 2 questions. 1 and start। It's a human? नहीं ये अभी आने 21 तो दो। mm का वो चल रहा है। अच्छा हाँ। अभी तक ओके start नहीं। अब Okay. पूछे आप आगे बताओ। इंसान है कोई? नहीं लेकिन इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। खाना? खाना कह सकते हैं। मुंह में जाता है। मतलब एडिबल है? है एडिबल मुंह में है? जाता है। एडिबल है एडिबल है एडिबल एडिबल है, है। प्रोटीन है, फैट्स है, क्या है? Carbs है? प्रोटीन के साथ भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्ब्स के साथ भी कर सकते हैं और फैट नहीं है। नो घी डालो मजा आता है। घी अंडा? नहीं बल्कि तेल डालने से ज्यादा अंडा? अंडे क्यों घी डाल रहे? तेल मक्खन भी डाल सकते हैं आप इसमें। मक्खन डालो। ब्रेड? नहीं bread लोग इसको बोरी में लेते हैं। बोरी में जाता है बोरी पूरा। में बोरी में आता आलू? है। जी 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 नहीं सॉरी बोरी में आता है ये। नहीं बोरी में आता है। ये बोरी में आता है। हाँ, मतलब ये ये 2016 के बाद से भी बोरी में आता है। हाँ मतलब ये हम खा सकते हैं, बोरी में आता है, बोरी में आता है, खा सकते हैं। खा सकते हैं। आलू? आलू नहीं फ्रेंच फ्राइज? नहीं, इसको नहीं, अगर मैं इसको कुछ और मेकअप के होगा। तौर पर भी लोग मुंह पर लगाते हैं। आइस? नहीं आइस आइस क्यों नहीं भाई? है। आइस बोरी में आती है तुम्हारे यहाँ। मतलब क्या हो ये रहा बता है रही है कौन से घर में रह रही है बोरी में आइस ला तौर रही पे है। क्या लगा सकते भाई हैं? ये ऐसी चीज है कि देखो इसे इस्तेमाल करने से पहले ना इसे हाथों से खूब मसलना पड़ता है। हाँ खूब मसलना पड़ता है, इसको रगड़ना पड़ता और है। पानी डालते हो, ज्यादा पानी साबुन? डालोगे साबुन अबे, खाते हैं? साबुन खाते नहीं है यार। साबुन भी खा रही हो तुम? क्या हो गया और मतिया, बोरी तुम में क्या ले कर जा रहे रही है। हो? रोजी के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? रोजी इसको ज्यादा पानी डालो ना हाँ। तो पुचुड़ हो जाता है। तो है हाँ ये मतलब है ये चीज ये चीज ऐसा अच्छी है। है, इसके मायने गलत निकल रहे हैं। इसको मुक्के भी Lettuce? मारते हैं। है? लेट्स। इसको मुक्के भी मारते हैं। मुक्के भी मारते हैं। कुछ है लोग तो आटा? चढ़ भी आटा जाता है। यस बहुत वेरी गुड। एक मिनट लगे रहो अच्छा रहो। क्या बारी बारी नहीं हो गई? नहीं बारी बारी क्या, हमने दूसरी रखी है हाँ, ना। तो वही तुम कह रहा हूँ ना लोग- कि बारी बारी नहीं होगा। नहीं नहीं एक दफा एक की आंख बंद होगी, दूसरी दफा दूसरी की आंख ओके बंद होगी। डन। सो आटा तो कार्ब्स हुआ ना फहीम, क्या हाँ तो हो प्रोटीन गया? के साथ नहीं खाते आप? गोश्त के साथ रोटी नहीं खाते क्या? हाँ, ये भी सही है। हाँ चलो जी नेक्स्ट। ओह माय गॉड ये क्या है? वेरी गुड। ओहो ये तुम लोग को नहीं समझ इसको आ रहा फील कर मुझे। सकते हो मुंह पे। हाँ है, और हवा? कुछ लोग को मजा भी आता हवा है, नहीं है। कुछ लोग को हवा नहीं मजा है। आता है। मजे के तौर पे भी और सजा के तौर पे भी। हाँ दोनों है। बच्चों के लिए क्या 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 सजा। क्या क्या हाँ? तुमने? थप्पड़? थप्पड़? अरे यार बहुत जल्दी गैस कर गई। यार हाँ, वाओ, वाकई थप्पड़। आंखें बंद रखो, नहीं, नहीं, आंखें अभी बंद और रखो। है। वाओ रोजी हाँ। किसी को मजा ये ओए ओए है, ओए ओए ओए। ये बड़ा होता है, काला भी होता है, छोटा भी होता है, डिपेंड करता है। Is ज्यादातर it बड़ा। खाना है, क्या है? खाना हाथ में लेते हैं इसको। हाँ मतलब इसको हाँ हाथ में लेते हैं। हाँ तो फॉर व्हाट पर्पस खा रहे हैं? घूम क्या रहे बस हैं। कुछ भी हो सकता है। हाँ एंजॉय करने के लिए आप मोस्टली जो है वो इसको अपने साथ रखते हैं। तुम्हें ये वाला पसंद नहीं है, What? मैं ये वाला लेती हूँ, अलग अलग रंग का है। What the- हाँ, हाथ नहीं, में बड़ी लेते मतलब अच्छी चीज है। सब What is लेते it? Like खाना नहीं है? नहीं, खाना कोई नहीं है। ऑब्जेक्ट है? हैं। ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। कोई जरूरियात है। जरूरियात जूते? नहीं 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 जूते नहीं तुम्हें जूते क्या हाथ में लेकर जूते ये हाथ में लेकर घूमती है Is it जूते। like जैसे आप कपड़े शपड़े पहन सकते हो? इसमें वो या जाते हैं अरे यार ट्रेन? ट्रेन में। ट्रेन में कपड़े जा रहे हैं। ट्रेन में कपड़े जा रहे हैं। रोजी के कपड़े ट्रेन में जाते हैं और क्या जूते बात है। हाथ में लेके जाती ये है। कौन है ये? ट्रेन में जा रहे हैं। थोड़ा सा बी स्पेसिफिक यार, you guys are 20 so स्पेसिफिक। ओके vague. ओके। नहीं नहीं ये मतीरा कर रही है इसको ना, वैसे। बहुत मैं तो- vague है इसमें ये। बहुत सारे राज है, कुछ लोग इसमें दफन बहुत भी सारे राज करते होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज दफन हो जाते हैं और वो राज कभी किसी के सामने ना आए इसलिए इसे इस्तेमाल किया एक जाता है। मिनट रोजी एक ये सुनो। हाँ। जीज What? दीदी क्या ये क्या है? What is that? ये खुला है। अच्छा Bag, हाँ। briefcase. बैग सही है, वेरी गुड। थैंक यू। चलो निकालो। ये जिप अच्छी खुली। जिप अच्छी खुली ना। हो गया, चलो डन हो भाई, गया? हाँ हाँ। अब मेरी बारी आई। अब मुझे इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ ना जिप खोलने में, तो मैं इतना इस और तरह ये ही क्या था कि ये जो कपड़े जा रहे हैं ये भाई तो कपड़े बोलो जाते कि हैं, कपड़े प्राइवेसी जाते के लिए भाई ना। इसमें। आप necessity ये थोड़ी है। छुपाते इसमें। रोजी का एक मिनट, रोजी के कपड़े जाते ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में जाते हैं, और जूते हाथ बोरी में हाथ साबुन आता है, जूते हाथ में,
ये अच्छा है, चले जी। Rosie is from a different dimension. Okay. That I know now. ओके Okay. कुछ नहीं दिख रहा है। अब ये स्मार्ट बनेगी ना घर में, मैं इसको सुनाऊंगी तुम तो कपड़े अच्छा, धोने नहीं दो, लगी तो जाती। कपड़े जाते हैं। ऑब्जेक्ट है, इंसान है, क्या है? नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्टिविटी है जो हमारी अम्मियां करती हैं पैसे जमा करने के लिए। छोटा होता है, उसमें BC है। डालना होता है। यस, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है। ये ए, छोटा होता है। इधर इधर पढ़, बराबर में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? BC। हाँ, BC, सॉरी सीरियसली बीसी हाँ, है? इसका दूसरा नाम है। अरे वाकई, आई वाज थिंकिंग कि गुल्लक होगा। नहीं, नहीं, हाँ चलो, बीसी वाली next। खाला। हाँ, और ये आपके इसको- बोन्स के लिए बहुत निचोड़ कर निकालना होता है। इसको निचोड़ कर निकालना होता है। कमजोरी दूर करता है। कमजोरी दूर करता है। यार रिलैक्स, निचोड़ना आपकी होता हड्डियां है। तब स्ट्रांग होती है। विटामिन डी है इसमें। जी बिल्कुल। दबा दबा Vitamin D कर है। करना पड़ता है। ओके, और कुछ बताए? मुझे पूरा बना दो यहाँ। नेल स्ट्रांग होते हैं। नेल स्ट्रांग होते हाँ, हैं। बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरी Fruit बहन है, बहुत vegetable प्यारी है। नहीं, है। लिक्विड है। रोज तुम पहुंचा रही हो Juice क्या? है। तुम घर तक ले जाओ। जूस है या सिरप है? हाँ वैसे ही लिक्विड ही है। सुनो, बचपन में जी, बहुत चाहिए होता है। बचपन में बहुत चाहिए होता है, हाँ, बड़े होके भी चाहिए होता है। एक तरीके से। एक तरीके, गंदे तरीके से, अच्छे तरीके से। नहीं, बचपन में वो आप बड़े ही नहीं हो सकते अगर आप ये आपको ना मिले तो। बड़े ही नहीं हो सकते अगर ये ना मिले तो। बड़ा करने के इसके लिए। कोई और नाम? हाँ, इसमें इससे कैल्शियम भी मिलता है। यस। ओके, कोई और इसे किसी और नाम से पुकारा जाता तुम्हारे है? मुंह में पानी क्यों आ रहा है? ये बता। मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कोई और नाम। नहीं, गाइस, कोई फहीम को कोई टिश्यू नाम दे दो। नहीं है, ये बस वही ये वही है? जो आप सोच रहे हैं वही है। ये वही है? ये कितने गंदे लोग हैं, ये वो है ही नहीं। क्या बात कर रही हो? दूध नहीं है? हाँ ना। हाँ तो फिर कैसी बात कर रही हो? वाह, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। रोजी थोड़ी मुश्किल हिंट दो ना। मुश्किल hint, मुश्किल अच्छा। हिंट दो। हम्म, इस तरह दो कि फहीम घर ही चला जाए Okay. दूध पीने। अच्छा, ये मर्द की शान है। हाँ, मर्द की शान है। मर्द की शान है? हाँ, कोई कभी टेढ़ी भी होती नहीं, है। सेंसर कर दो। यू भी होती है। नहीं नहीं, टेढ़ी होती है। हाँ तो जो इसीलिए कह रहा हूँ हमारी सेंसर। पंजाबी मूवीज में हर मर्द के होती है, हर मर्द के पास थी है। हर मर्द के पास हाँ, थी है। पंजाबी मूवीज हर मर्द के पास थी। औरतों की भी होती है कभी कभी। औरतों की भी ये है? कैसे हो गई? नहीं, औरतों के पास नहीं। पाकिस्तान की औरतों की या फिर बैंकॉक की? नहीं, औरतों में आ जाती है लॉकडाउन में। हाँ, हल्की क्या हल्की मतलब फुल्की। ऑब्जेक्ट है? नहीं मतलब मर्द का जेवर। मर्द के मर्द जेवर। का हथियार, बंदूक? नहीं, रोजी, अगर किसी मर्द के पास ये ना हो, वो मर्द नहीं है। देखो, सारे मर्द नाराज हो जाएंगे तुमसे। टेक्निकली वो नहीं है बिकॉज या हाँ, टेक्निकली वो नहीं है। हर हाँ बंदे की एक शान होती है, और चौधरी तो आई थिंक हमेशा इसको बंदे अपने की शान होती है, हाँ। चौधरी अपने पालते पास रहते रखते हैं। हैं। लालटेन नहीं नहीं थूक कर पालते हैं, थूक कर है? पालते हैं। मतलब आपके मुंह पे ये होती है। मुंह पे होती है। थूक कर पालते लानत? हैं। नहीं नहीं नहीं। हर पंजाबी हीरो के मुंह पे क्या होता था? ओए फाशी? नहीं मतलब वो हीरोइन यहाँ वहाँ घूम रही होती थी, वो ऐसे ही खड़ा हुआ फाशी वाली हाँ, फिल्म लेकिन देखता था। फोकस करो कि वो उसके मुंह पे क्या होता था, उसका जेवर क्या है मुंह पे? उसके मुंह पे उसका जेवर है उसकी छाती, उसकी हंसी। छाती से नहीं। ऊपर। मैं ऐसे करके हंसता था जो। No. नहीं नहीं, हंसी से थोड़ा ऊपर जाओ, होठों से ऊपर हंसी जाओ, से थोड़ा ऊपर जाओ। नाक? नाक से नीचे आओ। नाक से नीचे आओ। ओ मूछें। वाह, हो हो गया? गया। थैंक यू। रोजी ने तो मर्द, वो जो क्लीन शेव है वो Oh my उनका वो God. जेवर मर्द नहीं होते, सॉरी। मैंने क्यों नहीं होते भाई? वो मर्द आई नहीं। फील मर्द का जेवर ना उसकी वो स्टबल होती अरे है। 2 महीने खवातीन थ्रेडिंग ना करा, इससे बड़ी मूछें होंगी उनकी। चले, हम ये चीजें आप लोगों पर छोड़ते हैं। क्या आपका जेवर ऊपर है हाँ। या नीचे? आप बताएं। ठीक है। मतलब ऊपर नीचे। हाँ जी। कुछ लोग यहाँ पर भी नहीं, यही रखते हैं ना। हाँ, हाँ, बहुत बुरे लगते हैं ऐसी जो दाढ़ी रखते हैं विदाउट अ मस्टैच, अजीब से लगते हैं। नहीं ऐसी बात देखो, अगर मेरी बहन को इम्प्रेस करना है, पहले अच्छी मुझे चीज़। बनाओ, फिर इम्प्रेस आपको करो। मुझे पसंद है, ये और भी एक केस है। हाँ। लेकिन हाँ, हर बंदे की अपनी चॉइस है। नहीं, मुझे नहीं पसंद। आई थिंक लाइट सा वो होना चाहिए। लेकिन हाँ, उन बेचारों का होना क्या चाहिए। जिनका आती वो नहीं। आती नहीं, हाँ। बेचारों की यहाँ आती नहीं है। चंदा पैचेस मामा वाली की दाढ़ी तरह, होती है। हाँ। हाँ, पैचेस वाली हाँ, दाढ़ी उन होती है। बेचारों को उनकी नहीं तो करना। मजबूरी है ना, इलाज उनकी तो करवाएं आएंगे फिर नहीं। अपना। इलाज इसमें कोई बीमारी थोड़ी है जो इलाज कराएं। बीमारी का इलाज होता है। गाइस, ये ये तो गुफ्तगू cosmetic आगे चल सर्जरी रही है। ये गुफ्तगू बहुत आगे चल अब तो रही है। अभी transplant फिलहाल भी होता होगा लेंगे ना? एक छोटे से Transplant ब्रेक। type ब्रेक भी के कोई बाद होता है। वापिस आएंगे। इन लोग का इलाज चल रहा है ये मूंछों पर। आप लोग जाए अपना इलाज करें कहीं पर भी, पता नहीं।
ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। आज के शो काफी हैपनिंग हो रहा है। मैं होस्ट ही नहीं रही, घोस्ट हो गई मैं। Oh my God, वो ना रहे जिनके लिए हम थे बेकरार। तुम गाते भी हो? हाँ, गाओ। बाथरूम में गाता हूँ, आओ। बाथरूम से मतलब बाहर खड़े रह के सुनना, मैं बाथरूम में बैठ के गाऊंगा। मैं नहीं आ रही। ट्रोल टाइम। अवाम क्या बोलती है? अवाम को मुंह तोड़ पलंग तोड़ जवाब देना है। वो आप दे, हम मुंह तोड़ देते हैं। पलंग तोड़ के दूंगी भाई। हम चले। पीली तो हम दरख्त के पत्ते तोड़ के हाथों पे मलते थे और सुनाते थे, देख हाथों नहीं रही, कितनी मुश्किलों से घर के अंदर एंट्री होती थी कि नजर छुपा रहे होते थे। अब तो भाई घर के अंदर वो बैठ के, वो जो आज चल गई है मशीन कोई छोटी वाली वेप, वो तो बहनों को पिला रहा है। वो कह रहे भाई इसमें तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, गुना थोड़ी है, पियो। माँ भी खींच रही है, वो भी खींच रहा है, माँ भी खींच रही है, वो भी खींच रहा है। ये बंदा मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई, क्या साबित करना चाहते हो? सबको पता है। ये कौन है वैसे? ये है अदनान बिकॉज व्हाई? हाँ व्हाई, इनके नाम के आगे पैदा because होने के लगता है। बाद माँ बाप ने बोला, इन्होंने खुद लगाया इन्होंने because। खुद लगा और इन्होंने अब एग्जिस्टेंट पर बोला व्हाई। किसी- हाँ, वो कोई कमेंट आ गया होगा कि भाई तुम क्यों हो, तो इन्होंने कहा अच्छा बिकॉज, फिर आगे का जुमला नहीं आ आप रहा ऐड होगा कर समझ। लें। आगे खुद अज्यूम कर लें मैं बिकॉज हूँ। ओके। तो बात ये बता रहे हैं कि जी पहले लोग जो है ना घबराते थे। अच्छा एक और कमेंट आ गया, इसकी मत सुनो फूको फैमिली के साथ। फूको फैमिली के साथ। लो भाई चलो निकालें भाई अपने अपने वेब, चले शुरू हो जाए। सबके पास है, सबके पास है, अभी शुरू हो जाते हैं। हाँ, जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्या है? ऑर्गेनिक ओपियम। अच्छा ऑर्गेनिक ओपियम। ऑर्गेनिक, तुम लोग क्या कहाँ मतलब होता पढ़ है रहे इसका? ऑर्गेनिक ओपियम। अच्छा ऑर्गेनिक ओपियम। भाई तेरा नाम खुद चरस के सुट्टे का है और तू उससे पूछ रहा है। इससे तो कह रहा है इसकी मत सुनो, हाँ, फूको फूको। फैमिली के साथ। इसका लेवल ही और है भाई, ये कुछ और फूक रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, जिन्होंने मुल्क बेचा है, वो कैसे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं? 2010 की टीम का हिस्सा तो आप भी थे। लो मेंटालिटी, हर चीज का मजाक बना लो। अबरारुल हक, देखो मेरी जान, जिसका तुमने नाम रखा हुआ है ना अबरारुल हक, वो भी जो है ना वो आजकल सिर्फ एक ही काम कर रहा है, बेबी शार्क डॉट डाउन डॉट डाउन डॉट डाउन बेबी शार्क डॉट डाउन डॉट डाउन डॉट डाउन बेबी शार्क डॉट डाउन डॉट डाउन डॉट डाउन बेबी शार्क। तो इस नाम के बंदों की मेंटालिटी का तो हमें आइडिया है, रहने ही दो। बट दिस इज कॉमेडी। यस ऑफ I don't कोर्स, understand नहीं वो this. उसको जज करना चाह रहे, करना चाह। अच्छी Okay. एक्टिंग कर लेती हैं बाजी। कौन सी वाली बाजी? इसमें दो बाजी हैं। हाँ। यानी आप किसी एक को बाजी कह रहे हैं, किसी दूसरे को बाजा कह रहे हैं। एहतियात करें ये बाजा बज ना जाए। हाँ बट कुछ कमेंट्स बिल्कुल समझ में ही नहीं आते। हाँ, ये- नेक्स्ट। दानियाल वाहिद, खुद साख्ता सोशल मीडिया जर्नलिस्ट। नहीं भाई मैं सोशल मीडिया पे नहीं होता, मैं चैनल पे होता हूँ। व्हाट इज इट? खुद साख्ता? खुद साख्ता मतलब सेल्फ प्रोक्लेम। ओके। हाँ। और खुद फाख्ता? खुद फाख्ता वो होंगे। What kind of artist you are? जी मैं चटाई की जो है ना वो चटाई वाली तारे होती हैं उसकी पलंगे मसेरियां बनाता हूँ। पीको करता हूँ। पीको भी कर लेता हूँ मैं, जापानी पीको भी आती है मुझे बाजी। मैं जापानी पीको दोनों तरफ से कर लेता हूँ दुपट्टे के ना, दोनों उसके जो पल्ले होते हैं ना वो बन जाती है। जरी गोटे का काम भी मुझे आता है और वो पाइपिंग वाले जो काम होता है ना सलमा सितारे का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेता हूँ। गल्फ में हमारी दुकान है, कभी आइए। ओके, वो एक्चुअली लोग चले जाएंगे, तुम गल्फ वाले लोग को प्रमोट हाँ। कर लिए। नेक्स्ट। ओके जी, रोजी तुम रोजी। तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? ये उर्दू में लिखा हुआ है। हमारा है सर्टिफिकेट ले रही हो। ये क्या लिखा हुआ है? अब आपने कौन सा तीर मारा है कि सर्टिफिकेट ले रही हो? जो आपके पीछे है। भाई ये जाहिर सी बात है, ये इदारे को पता होगा कि वी आर द एक्टर्स, तो इसलिए हाँ। हमें एक सर्टिफिकेट पेश किया है। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ ना कुछ तो तीर मारा ही होगा ना, तभी तो हमें एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी मिली है। इसहाक भट्ट, ओके जी। मुझे लग रहा है भट्ट साहब जो है ना वो तीर वालों से ज्यादा खुश नहीं है। भट्ट भट्ट साहब शेर वाली पार्टी के। भट्ट साहब का बट इज ऑन फायर। हाँ भट्ट साहब शेर वाली पार्टी के, तीर वाले उन्हें समझ नहीं आ रहे। नेक्स्ट। कौन सी फिटनेस ने अवार्ड, कौन सी फिटनेस में ना अवार्ड मिला है। अवार्ड मिला है। अरे लोगों को कंफ्यूज हो रहा है कि ये फिटनेस का अच्छा, award है। रिजवान को फिटनेस का मिला था, मेरा वो एक्टिंग का Acting था। यस, फॉर द Okay. ड्रामा। नहीं वो बेचारा रेहान जो है वो जानना चाह रहा है, ये रेहानीज जो है ना ये रेहान जानना is चाह on रहा है his कि knees. कौन सी फिटनेस में अवार्ड मिला है। हाँ। तो भाई तू पहले इसको मैं कर ले भैया, हमने खुद अज्यूम किया है। आप बता रहे। इंसर्ट भी सही से नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट।
रोजी तुम ये इस मशीन पे ये चढ़ जाती है, उतरती नहीं है, आधा घंटा। ये बड़ी खतरनाक मशीन है, इसके ऊपर तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुका जाता। She does I it do for half an 1000 hour. steps. अरे बाप रे, इसी पे ये किसने वीडियो बनाया है? कितनी 60 के करीब आ गई होंगी अब आप। हैं? हाँ भाई, वेट पूछ रहे हैं, वेट कोमल फैजान 60K नहीं लिखा हुआ है जी। 60K करीब, हाँ। मतलब 60 kg है। तुम क्या समझ रही हो, 60K थोड़ी है। नहीं 60 मैं 60 मतलब वेट कह रही है कि आप Weight, 60 हाँ। kg Exactly. हो तो जाओगे। मैं यार हाँ। की समझ रही, मैं ये कंफ्यूज हो गई क्या नहीं, ये नहीं, ऑन नहीं, है। 60 kg, ये जी 60 इसमें kg। लगाना भूल गई। हाँ चले। जी, ये जिम करने भी जिस्म शो ऑफ करने के लिए जिम करने भी जिस्म शो ऑफ करने के लिए जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड वकास के इधर शिवाजी क्या इसमें कैसे शो ऑफ होता हो होगा रहा है। जिम? नहीं वकास खुद जिम करती के जो वो आपने अगर अरबी वनबी बने हुए हैं वकास विकी, तो ये हम तो कुछ नहीं है, खुद नहीं वकास विकी ना, वो वही ना, वो जरा वो अरबी भी है पाकिस्तानी भी है। नहीं, वो दोनों को मिक्स एंड मैच, कल्चरल वैल्यूज को जो है वो हाँ define जिम वेयर ऐसे ही होता है भाई मेरे। जिम में ऐसा ही होता है। खैर इग्नोर। और अभी मैं इसका अगर प्रोफाइल खोल के देखूंगी, इसने मियां खलीफा सनी लियोन को फॉलो किया हुआ होगा। हाँ होना भी चाहिए। विकी ने किया होगा, वकास ने नहीं। दोनों का ये असल में विकी बहुत शाना है, देखिए आगे लिखा है 008, ये जेम्स बॉन्ड से भी एक हाथ आगे है। एग्जैक्टली जेम्स बॉन्ड भी 007 पे रुका है। है। हाँ, ये 008 है, 008 में चल विकी रहा है। असल में वकास को बरगला रहा है, तो वकास मैं कहूंगा विकी की ना सुनो, ओके तुम स्प्लिट पर्सनालिटी का शिकार हो। हाँ बाइपोलर है। हाँ, Next. बाइपोलर डिसऑर्डर होता है ये, तुम ना करो ये, ठीक है। चले। वकार व्हाट इज इट? जैसा कोई आए तो बात बिल्कुल वैसे उस पे किया है, ये गाना वैसे ही है। बात बच जाए। असल में अंग्रेजी गाना में आता नहीं, हमने उर्दू गाने गा लिया हाँ सेम टोन पे। ओके। इतनी सारी मशीन, ये मुझे लग रहा है कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ ये कैवियर है ना, यू मेट अमरीन द अदर अच्छा, डे। I ये hate कैवियर this औरत। I hate फबीहा this शेख औरत। क्या हो कौन है गया ये? बहन? फबीहा फबीहा, शेख, 009। get well ये जेम्स बॉन्ड से 2 हाथ soon. आगे। ये 2 हाथ आगे जेम्स बॉन्ड से। गेट वेल फबीहा। सून फबीहा मेरी जान। आई होप आप ये हेट की बीमारी से बाहर निकले। देखें, नादिया आप अपनी ओरिजिनल आईडी से आए। वीडियो में नादिया हुसैन ओरिजिनल आईडी से आए। नादिया हुसैन ओरिजिनल आईडी से आए, फबीहा शेख नहीं चलेगा। ये कोई मुझे बता रहा है, पीसीआर से बता रहा है जी। आईपी टैग हुई है, हाँ, आईपी ये टैग हुई है। पीसीआर से बता रहा है। Okay, हारिस भट्टी कह रहे जीडी कपड़े पूरे पहना Good. करो वीडियो में। अच्छा मुझे ये इससे- इससे ज्यादा क्या पहनूं मैं भाई? तुम लोगों को जीडी का मतलब नहीं पता ना, what is GD? बस रहने ही दो। Good. व्हाट इज कोई Good गाली dude. होगी? नहीं, कोई good गाली dude. होगी? Good हाँ। dude. कोई गाली ही होगी, जाहिर सी गुड बात है। डूड, Good to know. गुड डूड। What does GD mean? आप लोग भी हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन पर। प्लीज टेल अस what does GD mean. Okay. हाँ जी, नेक्स्ट हारिस भट्टी, तुम झलो एक भट्टी में। थैंक यू सो मच। ये थे हो गए? हमारा प्रोग्राम। बस। यही था। ओके, दैट्स गुड, Oh, वेरी so नाइस। nice. इससे Very आपने कभी देखा कि इंस्टा डीएम में एक अलग ही दुनिया चल रही हाँ। होती है? अलग ही हो, मतलब खुद से बातें करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। और गुस्से भी खुद हो जाते हैं, हाँ। आपको गालियां भी दे रहे होते हैं गालियां तो बाद तब में। पड़ती हैं एंड में, जब हाँ, आप 2 हफ्ते जब- तक रिप्लाई नहीं करें ना, हाँ। 2 हफ्ते तक डेली रूटीन शेयर करते, उठ गई, Good खाना morning. खाया, क्या कर रही हो? ऐसा हुआ कोई तुम मुझे गले reply पड़ा है नहीं करती। तुम्हारे? मेरे हाथ 3-4 मरतबा ऐसा हो चुका है, फिर ब्लॉक करना पड़ा, और क्या नहीं लाइक क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही मैसेज मतलब आ रहे कोई होते कि हैं। मुझे तुमसे प्यार हुआ है, हाँ। ये वो Oh yes, तुम ये, क्योंकि यू मतलब I've seen that you haven't told everyone that you're married, तो बहुत दफा लोगों को लगता है that you are still unmarried. अच्छा ऐसा क्यों लगता है, जबकि मैंने तो हर जगह पे ये बताया है कि जी हाँ, पर मैरिड लोग फिर भी ये बोलते हैं। तो कभी ऐसा तो- हुआ है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए ये कर दूंगी, ऐसा हुआ है 3-4 बार, सर्फ सबके खा साथ रही ही होता है। हूँ, डेटॉल पी रही हूँ। नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं सर्फ खा रही हूँ, डिटॉल पी रही हूँ, तक बात ही नहीं आई ना, क्योंकि नहीं। बात आगे बढ़ेगी तो होगा ना। हाँ, ये भी हमने बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ब्लॉक। हाँ हाँ, ओके। हर रात में फोन बेगम के पास होता है ना। ओह दैट इज वेरी नाइस। कभी रोजी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कोई क्रीपी हादसा?
यार फिर वाकया। स्टॉकर्स तो आपको सोशल मीडिया पे मैं क्या हर लड़की के होते हैं एंड साइको से होते हैं कि कभी कभी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, इसलिए आप मुझसे बात नहीं करती। Yes. और कभी कभी फुल ऑन, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया, तुम तो ऐसी हो, तुम घटिया हो, तुम जहन्नम में इसको reply नहीं किया मरोगी, होगा। हाँ मर के तुम क्या जवाब दोगी ऊपर, मतलब इतना आगे तक सोच लेते हैं ना कि अब जब मैं मरूंगी तो मैंने ऊपर क्या जवाब देना है। भाई तुम इतना ना सोचो। हाँ नहीं, वो सही है, जहन्नम में It's जा रही हो, actually खत्म so कहानी। weird and I think अच्छी बात है, आगे कहीं निकल जाओ, लेकिन ठीक है, मेक अप योर माइंड। हाँ but I मतलब- think इस हाँ। तरह नहीं होना चाहिए। लोगों को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अरे अगर आप बट वो बेचारे खुद इतने टॉक्सिक या नेगेटिव एटमॉस्फेयर में होते हैं, हो सकता है उनकी नौकरियां अजीब सी हो सकता है उनके घर के हालात अजीब से हो, तो वो बेसिकली जो आपकी 80 to 90% आवाम है वो वेंट करती है एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पे। ये जो अननोन लोग आपको बददुआएं और गालियां लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं? दे डोंट नो यू, दे आर जस्ट वेंटिंग। घर में नहीं निकाल सकते गुस्सा, हाँ। ऑफिस में नहीं निकाल सकते, ये सोशल मीडिया पे आते हैं, इन्हें जो दिखता है उसके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। Okay. और 2-2 3-3 घंटे तक ये स्क्रॉल करके सारी रील्स भी देख रहे होते हैं। हाँ oh okay और ये देखते हैं कि किसको क्या कितनी गालियां देनी है। बिल्कुल। wow तो ये एक अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी इस पे कोई खास रिएक्ट किया हो। मतलब अगर कोई गालियां भी देता है, एक ने उसने लिखा था ओए BSD के, मैंने कहा ठीक है जी, मैं भाई साहब दुआ करना होता है ना इसका मतलब। और भाई साहब दुआ करना होता है ना, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। तो ऐसे अच्छा एक से दोस्ती हो गई हाँ इसी चक्कर में। बोलता सॉरी भाई, मैं आप रिप्लाई नहीं करते तो मैंने गाली दे दी थी। मैंने कहा कब? बोलता ये मैंने लिखा ना। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब ये नहीं होता भाई साहब दुआ करना। BSD के। बोलता नहीं नहीं यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ ऐसे वैसे। हाँ। फिर हम दोस्त बन गए, फिर हमने ऑफिस में चाय भी पी, wow फिर वो केक लेकर आया बॉम्बे बेकरी का। that's so sweet. हमारी दोस्ती हो गई फिर। अच्छा है। नहीं, लेकिन सब तो- से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं सबसे दोस्ती नहीं होती है, लेकिन ये है कि अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे फ्रस्ट्रेट लोग। हो जाते हैं। ये कहने का मकसद है कि कभी फ्रस्ट्रेशन में आकर आपको कुछ ना कुछ कह देते हैं। Absolutely, thank you guys so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए एंड आप आए। आप लोग ने आकर 4 चांद लगा दिए और अवाम को कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज पैगाम दे आप भी और आप भी। हाँ प्लीज, लेडीज फर्स्ट। लड़ीज आवाम को बस ये Please. बोलना चाहूंगी कि अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करें, लेकिन मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती ना। वो बेचारी आवाम करे क्या, उसको कहीं ना कहीं वेंट करने का आप रास्ता अपने तो अंदर चाहिए। नादिया हुसैन की पर्सनालिटी को ले आए। नहीं, अब आप बहुत बोले। बहुत मुश्किल है मेरे अब आप लिए। बोले। आई जस्ट फील के लिव एंड लेट अदर्स लिव। प्लीज जाके दूसरों को जज ना करें, दूसरों को ये मत बताएं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं है। आप खुद अच्छे इंसान बनेंगे तो दैट्स द मोस्ट दैट यू कैन डू, कि आप खुद को खुद इम्प्रूव करें, दूसरों को ना करें। प्लीज पहले आप खुद पे काम करें। Okay, that's nice. वेरी गुड, आप बताओ। बेहतरीन। लो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये खुद पूछे बता तेरी रजा रजा क्या है। क्या है? Wow, अल्लामा इकबाल साहब का शेर मुझे इससे याद आ गया। very तो nice. बड़ी अच्छी बात है, खुद ही का तसव्वुर अच्छा है। यही होना बोलना भी था चाहिए। हाँ। अवाम को, है यही बोलना था। अवाम मेरी क्यों सुनेगी? सुन मुझे लेगी बताएं। भाई, कोई तो अवाम सुनेगा। नहीं, अवाम कोई नहीं सुन रही, कोई सियासतदान नहीं सुन रहा, कोई इदारा नहीं सुन रहा, कोई ना मजबूर है कोई बेचारे नहीं सुन ये। रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। हम बोले चले जा रहे हैं, टाइम वेस्ट होता चला जा रहा है, हमारे खेल बर्बाद होते चले जा रहे हैं, हमारे चैनल्स डूबते चले जा रहे हैं, हमारे पास फायर वॉल्स लगती चली जा रही हैं, हमारे नेट बर्बाद हो रहे हैं, हमारी हर चीज जो है वो सिर्फ डिक्लाइन हो रही है। इंक्रीज हो रहा है तो गोल्ड का प्राइस हो रहा है और तेल का प्राइस हो रहा है, बस। इन्फ्लेशन। हाँ, और तो डॉलर। हर चीज में हम डाउन चले जा हमारी रहे हैं, तो आवाम कोई नहीं की सुनने ना वाला। शॉर्ट टर्म मेमोरी है। भाई देखे, आप कसूरवार ठहराते हैं इदारों को, आप कसूरवार ठहराते हैं गवर्नमेंट को। आप कहते हैं जी इनका मसला है, इनका मसला है, उनका मसला है। ओ यार, वो भाई सिग्नल तू तोड़ रहा है, वो तोड़ रहे हैं। उन्होंने तो सिग्नल बनाया हुआ है, जल्दी तुम निकल जाते हो। और सिग्नल पे भी वो निकलना है जिन्होंने पीछे स्टिकर भी माशाल्लाह से जो है वो बड़े दुआओं वाले और नेक तमन्नाओं वाले लगाए हुए होते हैं, वो सारे के सारे निकल रहे होते हैं। तो सिग्नल तोड़ना हमारा काम है। दूध में पानी जो है वो हम मिला रहे हैं, सब्जियां गली सड़ी हम देते हैं, अंदर जो है वो गली सड़ी, ऊपर अच्छी अच्छी सब्जियां। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी कर रही है। हाँ। तो क्या ही कोई सुन के कुछ कर लेगा? जिसे जो करना है वो करता रहेगा। Absolutely. मैं that's really आपने बहुत That's a ही harsh गहरी reality. बहुत गहरी बात बोली है, शदीद। आईना दिखाया है लोगों को। जिस तरह हम हमेशा ये बोलते हैं दैट इंसान हम खुद अवाम में अगर एक इंसान खुद पर जाके और खुद को सुधार करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो थैंक यू सो मच। हाँ, मेरा भी सिर्फ यही पैगाम होगा, खुद को सुधारो, लोगों पर उंगलियां उठाना बंद करो, खुद की ज़िंदगी पर ध्यान दो,
अगर जिंदगी आपकी बेहतर हुई और पॉजिटिव हुई तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, क्योंकि मैंने कभी एक खुश इंसान को किसी को गाली देते हुए या बदवा देते हुए नहीं सुना है। फ्रस्ट्रेटेड इंसान, जो इंसान ऐसी हरकतें करता है वो बहुत दुखी होता है अंदर से। एंड अगर आप बहुत दुखी हो, प्लीज सीक मेंटल हेल्थ थेरेपी की बहुत ज़रूरत है बहुत सारे लोग को। सो यस, टेक गुड केयर पाकिस्तान, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, एक पप्पी उधर एक पप्पी इधर। अल्लाह हाफिज।